जीवन को बांधने वाले सत्य वचनों को हम ध्यान करने वाले, उसका मनन करने वाले। हम प्रे करेंगे कि खुदा तो हमारे दिल को खोल, हमारे दिल को इस योग्य बना कि आपके वचन हम सुन के ऐसे ही नहीं गुजर जाएं, लेकिन उसके अनुसार चले। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार आपके हाथों में हम हमें सौंपते हैं। इस समय में भी हम आपके वचनों को जब हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा और अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझसे बात कर, हमसे बात करो। हमारे जो इस फेलोशिप में जो भी आपके वचनों को हम सुनने के लिए एकजुट हुए हैं, सब बाधाओं को आप दूर कीजिए और एक ही ध्यान के साथ हम उसको समझ सके। हमारे अंदर जो आपके वचनों को चुराने का जो भी कोशिश होता है, जो ध्यान भटकाने का जो भी कोशिश होता है, सबको तो बांध के दूर रख। हमारे से बात करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पाप क्या होता है? सिन, पाप। सबसे ज़्यादा इसके बारे में समझ रखने वाले ऐसा दुनिया समझता है कि कौन है? मसीही लोग हैं। पाप और पवित्रता के बारे में सबसे ज़्यादा बात करने वाले, क्योंकि हम ही लोग हैं जो हर हफ्ते, अब तो यूट्यूब का ज़माना है, तो रोज़ प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। हर हफ्ते कोई समुदाय एक साथ आता है और जो वचनों का जो अध्ययन करता है, अगर हम बोलेंगे तो उसमें सबसे आगे मसीही लोग हैं। तो पाप क्या है? पाप क्या है? बोलो ना। कोई भी जवाब गलत नहीं है, कोई भी जवाब गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन सबसे मुख्य एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है पाप। अगर सरल भाषा में हम बोलेंगे तो ज़्यादा तो आपको हैरानी होगा। जब बाइबल कॉलेज गया था तो हमारे यीशु मसीह ने तो ऐसे ही चलते चलते, जैसे खेत गलियों के बीच में से जाते जाते समंदर के किनारे, ऐसे बहुत बड़े बड़े ना बातों को, स्वर्ग के सच्चाइयों को उन्होंने ऐसे कहानियों के तरीके से बोल दिया, बता दिया। लेकिन बाइबल कॉलेज अगर आप जाएंगे तो बस एक ही शब्द समझो, पाप या पवित्रता, इसके ऊपर किताबें लिखे गए हैं, बहुत सारे कमेंट्रीज है, बहुत सारे डिक्शनरीज है, और ऐसा एक नहीं है, ऐसे सीरीज में है, मतलब वॉल्यूम्स है, कि जो एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को समझाने पे पन्ने भर दिए। अगर सरल भाषा में हम कहेंगे तो पाप वो है जो हमें खुदा के मर्जी के हम जब खिलाफ चलते हैं, सोचते हैं, प्रभु के दिल के हम खिलाफ जब जाते हैं, तो वो पाप समझ जाए। जो खुदा के रास्ते से भटकना तो दूसरी बात है, हम जानते हैं कि ये गलत है, हम जानते हैं ये खुदा नहीं चाहता है, और जब हम वो करते हैं तो वो पाप है। तो यही पाप है। और वचन में हम जब देखते हैं तो पौलुस ऐसा कहता है, रोमियो के जब उस लेटर में, रोमियो के किताब में हम ऐसा पढ़ते हैं, 6 अध्याय उसका 23वां वचन, ऐसा वहाँ पे लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो मैंने कहा पाप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाप का रिजल्ट क्या है? मृत्यु है।
कोई और बात ही नहीं है। उल्लंघन किया, अगर खुदा के वचनों को, आज्ञाओं को अगर हम उसका मर्जी के खिलाफ हम जाएंगे तो बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि उसका जो फल है वो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये कैसे अनंत जीवन है? कैसे हमको यीशु मसीह ने अनंत जीवन दिया? और यही बात को फिर से पौलुस और एक लेटर में और एक जगह पे वो उसके बारे में वो कहते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से वो कहते हैं। हालांकि अक्सर वो इसके बारे में अलग अलग उदाहरण के साथ, अलग अलग इमेज के साथ वर्णन करते हैं। तो एक तरीके से वो यहाँ पे कहते हैं, कुलुसियों के पत्र में 2 अध्याय में 14वां वचन में ऐसे लिखते हैं कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। पौलुस कहते हैं कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, मतलब वो तो नियम की बात कर रहे हैं, जो मूसा का नियम है उसकी बात कर रहे हैं कि वो ऐसा बाइबल और भी कहता है कि नियम के आने से पहले तो पाप का जानकारी ही नहीं था। मैंने जब नियम को जाना, मैंने जब मसीहा के या तो खुदा के मर्जी को जाना, तब वहां पर पाप आया, पाप का समझ आया। मैं जब जानता था कि ये खुदा का रास्ता है, तब जब मैं उससे दूर गया तो उसे पाप करके नियम मुझे बताता है। उसके पहले तो इंसान उसके मर्जी से जी रहा था, उसके मन मर्जी से वो जीवन काट रहा था। लेकिन जब खुदा क्या चाहता है, खुदा के लोगों को समझ में आया, तो वहाँ पर पाप का हम देखते हैं कि एक डेफिनेशन बनता है कि आप कंपनियों में काम करते हैं, आप रास्ते पे चलते हैं। अभी पास्टर जी के साथ आते समय बात करें तो कहते हैं कि ये साल कुछ अलग ही जा रहा है, फाइन पे फाइन लग गया। तो अभी एक बड़ा फाइन लगा, तो वो समझ में नहीं आया उनको कि कैसे क्यों करके, लेकिन ये फाइन कहाँ से आया? नियम है इसके लिए आया। अगर नियम नहीं होता, अब देखो यही चीज को हम किसी और देश में करते ना तो गुनाह नहीं है, लेकिन कोई कोई जगह पे ऐसा है कि उसे करने से दंड मिलता है, फाइन मिलता है, पेनल्टी लगता है। वही चीज जगह बदल जाती तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ तो हीरोपंती हो जाता है। हाँ? अगर कोई थोड़ा जोर से स्पीड से भी चला जाए, ओवरटेक भी कर ले, या वो सब चीज़ वहाँ पे कोई कोई जगह पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब नियम आ जाता है, लॉ, मूसा का जब नियम आ गया, तो उसके लिए जो पाप करेगा तो उसका फल वो भोगेगा। और पौलुस कहता है, बाइबल कहता है कि पाप के कारण हमने परमेश्वर का जो इमेज है, जो परमेश्वर जिसने हमें रचा है, उसी के योग्य हमें रचा है, उसे हमने खो दिया। पाप के कारण जो भी चीज़ हमें खुदा से मिलना था वो सबको हम खो चुके थे। और इसीलिए वो जो खाई बन गया था, जो दूरी बन गया था, जो कमी हो गया था, जो गड्ढा बन गया था, जो दलदल में हम फंस चुके थे, निकलने का कोई जरिया नहीं था। तो यीशु मसीह यहाँ पर आए। ये जगत में यीशु मसीह का आने का एक ही मकसद था, हमें बचाने के लिए, मुक्ति दिलाए
यस, यीशु मसीह यहां पर आए पाप से हमें छुटकारा देने के लिए। और वो पौलुस कहते हैं कि इस विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध था, मतलब हर कोई नियम खुदा का इच्छा बताता वो सब हमारे विरुद्ध था। क्यों? क्योंकि हम उसके मर्जी के खिलाफ जी रहे थे, क्योंकि हमारा सोच, हमारा देखना, हम जो कार्य करते हैं, हम जो मन में सोचते हैं, हम जो रास्ते पे चलते हैं, वो सब मनुष्य का खुदा के विरुद्ध था। वो सब को उसने मिटा डाला। कैसे मिटा डाला? वो कहता है कि उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये चीज़ मुझे सोचा तो बहुत अच्छा लगा कि कील से उसने कीलों से जड़कर, क्रूस पर जड़कर सामने से हटा दिया। मतलब वो जो हमें गुनहगार ठहराता है, उसको, वो जो लेटर को, वो जो भी डिक्लेरेशन है कि तू पापी है, तू मृत्यु दंड के पात्र है, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर कीले से ठोक दिया और मिटा दिया, हमारे सामने से हटा दिए। वो कहता है ये क्या है मालूम है? काफ़ी साल पहले, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी बदल गया है, लेकिन होटल्स में पहले के समय में, पंजाब में भी रहा होगा, अगर होता है तो मुझे बताओ, ठीक है? मुझे याद है अभी भी शायद कुछ कुछ पुराने होटलों में ऐसा होता है, लेकिन अभी चाल चलन बदल गया। तो मैं तो अभी कुछ इंडिया के होटल की भी बात कर रहा हूँ कि कुछ कुछ होटल में तो ऑर्डर भी है ना, वो टैबलेट पे लिया जाता है, सब डिजिटल हो गया, ऑर्डर लिया जाता है और वो बंदा जाता भी नहीं है कि किचन की तरफ बताने के लिए ये फला फला टेबल के लिए, वो ये टैबलेट पे डालते। ये काफ़ी साल पहले मैंने चेन्नई में देखा था। और मैं बोला क्या बात है? तो वो टैबलेट में वो जो ऑर्डर लेता है और वो कर देता है, बस वो पूरा वाईफाई सिस्टम है, तो वहाँ किचन में उसको ऑर्डर पहुँच जाता है। पहले बार जब मैं वो हाथ धोने गया तो मेरे समझ में नहीं आया कि पानी कैसे आएगा। तो वो चीज़ ही नहीं है जो नल का जो होता है ना बंदोबस्त। ये काफ़ी साल पहले मैं कह रहा हूँ, मेरे अभी याद नहीं है। तो अभी जो कोरोना के बाद जो है ना, सेंसर पे काम करता है, मतलब ऐसे हाथ घुमाने से पानी आता है, तो वो चीज़ डिजिटल हो गया। अभी वो जो होटल में पहले था, वो क्या होता था, अगर आपने भरपेट ऑर्डर करके खाना खा लिया, जब बाहर आप आते हो तो आपको काउंटर पे पैसा देना पड़ता है। तो वो बिल लेके आता है, जो वो वेटर आपको बिल देता है, छोटा सा पर्ची, उसको काउंटर पे आप देते हैं, तो पैसा देते हैं। पैसा देने के बाद वो क्या करता है, कभी आपने देखा है? मैंने देखा है, वो पर्ची को लेता है, वो टेबल पे उसके एक ऐसे नोकीला चीज़ रहता है, हाँ, वो उस पर कीला पे गाड़ देता है ना? हो गया आपका सारा दाम, सारा पेमेंट हो चुका है। अगर कीले पे वो पर्ची नहीं जाएगा तो बंदा गेट के बाहर नहीं जाएगा, वो बिल नहीं चुकेगा। मतलब तो क्या एक सिंबॉलिकल एक मैसेज है ना। हम बाइबल में भी एक मैसेज देखते हैं ना, वो जो होटल के जो व्यवहार का एक मैसेज है ना, उसका मतलब क्या है मालूम है? कि एक बार पर्ची पे होल हो गया, कीला लग गया, तो उसका सब माफ हो गया। मतलब उसको माफ बोले तो ऐसा नहीं, उसका पेमेंट हो गया। तो मेरा और आपका पेमेंट किधर हुआ मालूम है? सूली पर। यीशु मसीह ने जब वो जो नियम जो मेरे को गुनहगार ठहराता था, जो भी चीज़ मेरे ऊपर उंगली दिखाता था, वो सबको उठा के सूली पर कीले से ठोक दिया। मतलब वो पर्ची को ठोक दिया। अभी मैं फ्री हूँ। मैं जैसे होटल के बाहर जा सकता हूँ, वैसे मैं मेरे जीवन में मैं फ्री जा सकता हूँ। मैं गुलाम नहीं हूँ पाप का भी। मैं पाप के बोझ के नीचे नहीं हूँ। अगर समझो पर्ची को कीला नहीं लगाया गया, जैसे होटल में होता है ना, आपने देखा है पंजाब में ये चीज़, होटल की बात देखा है ना? कभी सोचा ऐसे बड़े बड़े होटल में भी होता था,
बड़े बड़े होटल में भी ऐसा होता था कि वो रिवाज के जैसा हो गया कि भाई इसका पेमेंट हो गया तो उस पर किले पे जमा कर दो। वो कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है? कितना छोटा सा चीज है लेकिन कितना बड़ा उसमें समझ है कि जिस पर्ची पे किले पे वो गाड़ा लगाया जाएगा तो मतलब वो पेड़ है, उसका भरपाई हो गया है, उसका चुकता हो गया है। वैसे ही मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो पाप का जो भी पर्ची फाड़ा गया, जितना पेनल्टी लगा, जितना फाइन लगा, जो गलत चीज़ों को देखा है, जो गलत रास्ते में हम गए, जहाँ नियम के अनुसार फाइन लगा, पेनल्टी लगा, वो सबको यीशु मसीह ने सूली पर, क्रूस पर वो किले से माफ कर दिया। लेकिन जैसे पास्टर जी प्रेयर में जो कह रहे थे कि ना, उसमें बने रहना, पवित्रता में बने रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और वहीं पे मैं आ रहा हूं। पाप से छुटकारा तो यीशु मसीह ने हमको दे दिया है, लेकिन उस नेकी के रास्ते में, पवित्र जीवन में हम कैसे रहें? हम रोज पाप करते हैं। हमारा तो ऐसा प्रेयर है, जाने अनजाने में हमने जो पाप किया उसे क्षमा कर करके, माफ कर करके। क्यों? हम चाहे तो भी हम पवित्रता से नहीं रह पाते। यही सच्चाई है ना। कुछ दिन कोशिश कर लेते, कुछ वक्त हम कोशिश कर लेते, मेरे बलबूते से अगर करते हैं तो वो पानी में किया हुआ लकीर के समान है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर मैं कोशिश कर रहा हूं, आप कोशिश कर रहे अभी तक कि मेरे कोशिश से मैं पाप से मुक्त रहूंगा, मेरे कोशिश से मेरे दिल में पवित्रता होगा, मेरे जीवन में पवित्रता होगा, तो अच्छी है सोच, वो सोच अच्छी है, लेकिन उसमें क्या है? लंबा सफर नहीं कर पाओगे। देखो, ये जो युद्ध है ना, ये जो जंग छिड़ी है, पाप और पवित्रता के बीच में, तो दोनों तरफ गुलामी है, करना पड़ेगा। ऐसा पौलुस कहता है कि दोनों तरफ गुलामी करना पड़ेगा। पाप का गुलामी करोगे तो वो कहता है रोमियो के किताब में, पत्र में, कि पाप का दंड है मृत्यु, मौत है। उस गुलामी में मौत है। बचना है तो दूसरी तरफ आ जाओ, यहां पे भी गुलामी करना पड़ेगा। वो कहता है, मैं पढ़ता हूं वही रोमियो के किताब में, पत्र में, 6 अध्याय में, वो जो 23 पढ़े थे, उसका पहला वचन में ऐसा कहता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। किससे पवित्रता प्राप्त होती है? एक तो छुटकारा से, पाप से मुक्ति से, वो तो यीशु मसीह ने दिलाया। पवित्रता प्राप्त होती, वो कहता है कि परमेश्वर के दास बनकर मतलब परमेश्वर के, खुदा का गुलाम बनकर तुमको वो प्राप्त होती है, वो पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अनंत जीवन है। पाप का अंत क्या है? पौलुस कहता है मौत है। मतलब पाप की गुलामी करोगे तो उसका अंत तो मौत है। वो चिट्ठी को कीले से ठोक के हमारे सबको चुकता कर दिया मसीह यीशु ने। लेकिन हमको पवित्रता में रहना है, मुझे रहना है, तो मेरे बलबूते नहीं होगा। अगर होता तो मैं तभी पहले ही स्टेप में मैं कोशिश करता ना। नियम के नीचे तो सब ने कोशिश किया। नियम कहता है ये करोगे तो सही रहोगे, ये करोगे तो तुम दंड पाओगे। नियम के अनुसार मनुष्य ने कोशिश किया, अभी भी कोशिश करते हैं कि मैं अभी भी मसीही लोग कोशिश करते हैं अपने आप से मैं और पवित्र बनूंगा, अपने आप से मैं और ये कार्य करूंगा, मैं वो कार्य करूंगा। पौलुस हमको एक अच्छी बात सिखाता है
कि हम अनंत जीवन है, अगर उस रास्ते में हमको क्या बोलते हैं उसको, डटे रहना है, हमको पवित्रता में बढ़ना है, तो हमको परमेश्वर की गुलामी करना पड़ेगा। परमेश्वर का दास बने हमें रहना पड़ेगा। अब देखो, पुराने जमाने में होता है, अभी भी होता है। पुराने जमाने में राजाओं के बीच में होता है, अभी नेताओं के बीच में होता है। पुराने जमाने में अगर समझो एक देश और दूसरे देश के बीच में ये है, तनाव है, और अगर इस देश के राजा को लगता है, मतलब जिस एक देश के राजा को लगता है, फलाने देश के राजा को लगता है कि वो सामने वाला मजबूत है, सामने वाला देश मजबूत है, उसका सेना बहुत तगड़ा है, और वो राजा शायद बहुत हमसे बलवान है, शायद मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, तो वो क्या करता है मालूम है? वो क्या करता है? दूसरे राजा के पास जाता है। भले उसको उसके साथ पहले कोई नाता नहीं हो, वो जाता है कि मुझे अपना लो, मुझे है, मैं तैयार हूं, मैं इतना आपको सालाना इतना भरपाई करने को तैयार हूं, मेरा जो भी उपज होता है, मेरे देश में जो भी बनता है, मिलता है, उसमें से इतना भाग मैं आपको हर साल दूंगा, लेकिन मुझे आपके साथ बना के रखो। हाँ, वो जोड़ देते हैं, वो दूसरे के साथ जुड़ जाता है ताकि वो उसका सामना कर सके, क्योंकि इसके बस की बात नहीं है। जब उसको पता चलता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तब वो बचता है। जो बेवकूफ होता है ना, वो भिड़ता है जाके, वो राजा के पास जाके, दुश्मन के पास जाके वो कोशिश करता है, तो मुंह के बल उसको गिरना पड़ेगा, हार मानना पड़ेगा। लेकिन जो समझदार होता है, जो समझदार वो होता है कि उसको पता है कि मेरे अकेले की ये बात नहीं है, तब वो जाके दूसरे के पास वो समझौता कर लेता है। तो अगर यहाँ पे जीत पाना हो तो यहाँ पे एक समझौता करना पड़ता है राजा को। अभी नेता लोग समझौता करते हैं, है ना, कि अगर हमारा शासन नहीं है, हमारा जीत नहीं होने वाला है, हाँ, ये पार्टी में मेरे को जीत नहीं मिलने वाला है, तो वो जाके जो जीतता है उस पार्टी में जाके वो जुड़ जाता है कि नहीं? हाँ, वहाँ पे भले ही उसको पुराने पार्टी के जैसा कोई नाम नहीं मिले, पुराने पार्टी के जैसे इज्जत नहीं मिले, बट उसको पता है कि वो उस पार्टी में जाएगा तो उसको जीत मिलेगा। हाँ? देखो, दास बन के रहने, किसी को भी गुलाम बन के रहने के लिए किसी को भी पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। लेकिन अगर मौत से बचना है, पाप से बचना है, तो खुदा की गुलामी मंजूर करने पड़ेगी। क्रूस को तो उठाना ही पड़ेगा, क्रूस को उठाना ही पड़ेगा। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जो बोझ है ना, हाँ, वो ज़्यादा भारी नहीं है। पवित्रता में हमें, अगर हमको टिके रहना है, हमारे जीवन में हमको चलना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है। कोशिश करके देख लो, हार मान जाओगे, जाके सामने जाके खुदा के पास आ जाओ और कहो कि मैं आपका दास हूं, मुझे अपने शरण में ले लो। और फिर किसी की मजार है? जब दो राजाओं के बीच में जब ये फाइट होता है, पावर का फाइट होता है, तो उसमें वही जीतता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो हम बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह ने हमको जो रास्ता बताया है, और पौलुस हमको कहता है कि सिर्फ मुक्ति से नहीं चलेगा, सिर्फ छुटका फ्रीडम से नहीं चलेगा, हमको अनंत काल का जीवन अंत में पाना है। आधे रास्ते में छूट जाओगे तो उसका मतलब नहीं है। वही जो क्या बोलते हैं, रेस को खत्म करता है, वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वही मुकुट पाएगा। छुटकारा सिर्फ नहीं, लेकिन हमको अनंत काल का जीवन पाना है, और वो सिर्फ और सिर्फ होगा, मुमकिन होगा जब मैं खुदा का गुलामी बनूंगा। मतलब क्या है?
गुलाम अभी तो कोई नहीं देखते, हम गुलाम देखते ही नहीं, अभी नहीं है गुलाम, गुलामी का रिवाज ही नहीं है अब। लेकिन जब था तो गुलाम ऐसा वो होता है कि जो उसका जो यजमान कहता है वो उसके लिए वो कहते हैं ना, हाँ, पत्थर के लकीर है, तो वो उसको करना ही है। उसकी सोच उसके यजमान की सोच होती है, वो वही करेगा जो उसका यजमान चाहता है, स्वामी चाहता है। वो वही चीज पसंद करता है जो उसके यजमान को, स्वामी को पसंद है। तो मतलब खुदा का गुलाम बनना है, परमेश्वर का हमको दास बनना है, मतलब वही है कि अब मेरी जो सोच है वो मेरे यीशु की सोच बननी चाहिए। मेरा जो हाथ है वो मेरे यीशु का हाथ बनना चाहिए। मेरा जो चाल है वो मेरे यीशु का चाल बनना चाहिए। मेरा जो दिल है, हृदय है, वो मेरे यीशु का, परमेश्वर का हृदय बनना चाहिए। मैं उसका दास हूं, वो जो बोले वो मेरे लिए पत्थर की लकीर बननी चाहिए। दास कभी नहीं। वो तो दास वो होता है जो मर भी जाए वो कभी अपने स्वामी का बात को नहीं वो टालता है। तो जब भी हमको कुछ करना हो हमारे जीवन में, हर मोड़ पे मुझे यही पूछना है कि ये मेरे यीशु का इच्छा है क्या? ये यीशु का इच्छा है क्या? यीशु, खुदा की मर्जी ये है कि मेरे जीवन में मैं जो कर रहा हूं, क्या इसमें खुदा खुश है? मेरा परमेश्वर इसमें खुश है? मैं जो सोच रहा हूं, क्या ये उसकी सोच है? वैसे ही करोगे तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे लोगों, तभी अनंत काल का जीवन, उस सफ़र में हम रह पाएंगे। नहीं तो जैसे पास्टर जी ने कहा ना, ये बहुत कठिन रास्ता है, ये युद्ध बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है, ये ऐसी खेल के जाने वाला चीज़ नहीं है। बहुत से जो पवित्र, जो कहते हैं ना, संतों ने एक वक्त में उन्होंने हार माना है। कोई तो ऐसे ही उस रास्ते से निकल गए, जो संत थे वो निकल गए। हम और आप तो कुछ भी नहीं है। अगर टिके रहना है तो बस जुड़ जाना है, दास बनकर जुड़ जाना है। हम प्रेयर करेंगे। कोई प्रेयर पॉइंट्स है तो कि जल्दी से बोलिए, प्रेयर पॉइंट्स कुछ है तो। ठीक है, और कुछ प्रेयर पॉइंट्स है तो भाई फैसल राइट के बुखार के लिए, और भाई सज्जन के लिए, साजन जॉब, भाभी के लड़के का जन्मदिन है आज। क्या बात है, क्या हरप्रीत, क्या बात है। कितना साल का है? स्कूल जाता है? ठीक है। ये वही भाभी है, रिम्पी भाभी। आमीन। चलो ठीक है, हम प्रेयर करेंगे। और जो भी ज़रूरत है हमारी, जो भी प्रॉब्लम्स है, देखो हम उसके दास हैं। देखो मेरे कोशिश में नहीं है, मैं कोशिश ही नहीं करना है, क्योंकि वो उसने जंग छेड़ा है, वो लेके जाएगा। वो अनंत काल के लिए मुझे कोशिश ही नहीं करना है। हम काहे को हाथ पैर मारना है, हमको सिर्फ उसके कहे पे चलना है, उसके सोच पे हमको चलना है। हम प्रेयर करेंगे। हम हमारे भाई जस्टिन के लिए भी प्रेयर करेंगे, जो ब्रदर जो हमेशा बहुत उत्साह के साथ आते थे। अभी 2 हफ्ते पहले उनको घर पे बाथरूम में वो पैर फिसल गया, और उसके बाद से उनको प्रॉब्लम, तो उन्होंने एक्सरे सब लिया है, अभी भी पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुए, तो उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और जो भी बीमार है, जो भी कमज़ोर है, उनके लिए भी हम सोच के हम प्रेयर करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपके हाथ में फिर एक बार हमें सौंपते हैं। इस बंदगी के, इस प्रेयर फेलोशिप के आखिरी वक्त में हम आए हैं। धन्यवाद देते हैं आपके नाम से हम एकजुट हो सके, और एक नए सिरे से हम फिर एक बार हमारे जीवन के बारे में हम सोच सके। हम कौन है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें
किस लिए यहाँ पर लाया गया है, ये सब एक योजना है। हमें पवित्रता की इस योजना के बारे में आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद देते। ये जो जीवन है ये रोज का जंग है, रोज जंग है। हमारे सोच में, हमारे चाल में, हमारे जीवन में रोज एक जंग छिड़ती है पाप और पवित्रता के बीच में। और यीशु मसीह आपने हमें इसमें से छुड़ाया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आप ही हमें अंत तक, अनंत काल के लिए हमें ले जाएंगे, आपके चरणों में हमें एक जगह देंगे, उसके लिए धन्यवाद देते। इसमें डटे रहे, बस यही कृपा है करे हम पर। हमें हिम्मत दो कि हम आपके मर्जी के अनुसार चले, पवित्रता के रास्ते में चले। हमें आप हिम्मत दो, हमें आप बल दो, ताकि हम आपके मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में हर चीज़ को सोच सके। हमारे सोच को आप बदलिए, हमारे से विचारों को आप बदलिए, हमारे चाल चलन को आप बदल दीजिए, पवित्रता करके आप लीजिए। हमारे जीवन को पवित्रता करके आप लिखिए, हमारे जीवन से आपके नाम की और महिमा बढ़ सके। हम आपके गुलाम हैं, उसमें हम खुश हैं, हम खुश हैं क्योंकि आपने हमारे लिए जीवन दिया, आपके पवित्र लहू से आपने हमें छुड़ाया है। इसके लिए हमारा जीवन तो आपका ही है। धन्यवाद के साथ आपके हाथों में हम आते हैं उन भाइयों के लिए, उन ज़रूरतों के लिए, विशेषकर हमारे भाई फैसल के लिए, जो जिनको बुखार है, जो कमज़ोर है, जो बीमार है, जो बुखार है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रेयर करते हैं, हम विश्वास के साथ प्रेयर करते हैं कि आप हमारे भाई को चंगा कीजिए, हमारे भाई को फिर से तंदुरुस्त कीजिए। जो भी इन्फेक्शन है, जो भी कमज़ोरी, सही खुराक दीजिए, सही तरीके से उनको फिर से आप चंगा कीजिए और आपके नाम के लिए गवाह बन के आप खड़ा कीजिए। धन्यवाद देते हैं हमारे भाई साजन के लिए, उनके लिए हम प्रेयर करते हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। जिनको बुखार है, खुदा आप उनको ठीक कीजिए और उससे भी ज़्यादा उनके जीवन को आप सही कीजिए। जो ज़रूरत के साथ है, अभी कुछ दिन है जो जॉब के लिए वो बहुत कोशिश, उनके मन में बहुत सी वो चाह है कि उनको सही जॉब मिले। उनके मन में जो इच्छा है वो कौन सा है, वो आपके हाथों पे, आपके चरणों में हम रखते हैं। हमारे भाई हर हफ्ते आते प्रेयर करते हैं, आज भी उम्मीद के साथ प्रेयर कर रहे हैं। हम सब विश्वास के साथ प्रेयर करें, यीशु मसीह के नाम से उनके झोली को आप भर दीजिए। उनके जीवन में जो ये जवान भाई है, उम्मीद के साथ इस देश के, इस धरती पे वो खड़े हैं, खाली हाथ उन्हें लौटाने मत दीजिए। आपकी इच्छा, अच्छी योजना को उनके जीवन में पूरा कीजिए। सही दरवाजे को खटखटाने के लिए रास्ता बनाइए। खुदा आप सही रास्ते पे लेके जाइए, प्रेयर के साथ, विश्वास के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। वो जो कोशिश करेंगे अपने बलबूते नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, जिसने जीवन दिया, जिसने हमें पाप से छुड़ाया, पवित्रता में बांधे रखा, उस यीशु मसीह के नाम से वो कोशिश करेंगे और उसमें निश्चित विजयी पाएंगे और आपके नाम के गवाह बन के उनको चलाओ। धन्यवाद देते हैं हमारे भाई कमल के लिए, उनके परिवार के लिए, भाभी के लिए, उनके परिवार के लिए, और जो भांजे के हाथ जो उनके भाई के बेटे का जो जन्मदिन है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हरप्रीत के लिए, उस बालक को, आपके बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये अभी तक का सफ़र आपके दया से हुआ है और जो नया दिन देखने का मौका मिला है और नए साल के अंदर जो बेटे ने कदम रखा है, यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम उनके जीवन को आपके हाथों में देते खुदा, और जो नया जीवन है आपके इच्छा अनुसार उसको सही रास्ते पे चलाओ। उनका पढ़ाई है, उनका परवरिश है, जो भी ज़रूरत है उस चीज़ को सबको आप पूरा कीजिए और सब बीमारी से, सब कमज़ोरी से, सब खामियों से आप उसे दूर रखें। पवित्रता के रास्ते में हमारे परिवार को चलने की मदद कीजिए। हर एक भाई जो यहाँ पर उपस्थित है, हम सब के आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का जो वचन है, आज का जो भक्ति बंदगी, एक ही चीज़ हमको पवित्रता के बारे में बताती है। ये आपके
आपकी इच्छा है कि आपके लोग पवित्रता में चल पाए। यह आपकी योजना है कि आज हम इस वचन को जान सके। सब कुछ हासिल करके अगर हमने हमारे दिल को, हमारे पवित्रता को खो दिया, हमारे आत्मा को हमने अगर पाप में बेच दिया, तो हमने क्या पाया? हम सबसे बड़े दुर्दष्ट माने जाएंगे, सबसे बड़े दुर्दष्ट माने जाएंगे, जो पवित्रता के रास्ते में पाप से छुटकारे के बाद चल तो पाए, लेकिन जो खत्म नहीं कर पाए। आपको हाथों में हम सौंपते हैं, हर एक को हम सौंपते हैं, हमारे जीवन को सौंपते हैं। पवित्रता से हमें चला, छोटा भी कुछ करे, थोड़ा भी कुछ करे, हमारा जीवन में थोड़ा भी कुछ रहे, लेकिन वो पवित्रता से हो, आपके इच्छा अनुसार हो, आपकी मर्जी मेरे जीवन में, हमारे जीवन में पूरा हो। हमारे सब जरूरतों के आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे भाई जस्टिन के लिए हम प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं कि जब वो गिरे, उनका पैर फिसला, बहुत किसी तरीके से खामी नहीं हुआ, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते कि कोई हड्डी में कोई मार नहीं लगा, धन्यवाद देते हैं। आपने उनको बचाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार भाई हमारे यहाँ पर आकर आराधना स्तुति कर सके, उनके हड्डियों को, उनके शरीर को फिर से आप बांधिए, जो कमजोरी है सब दूर कीजिए। हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे जरूरतों को आपके सामने लाते हैं। आपको सब मालूम है, पूरा कीजिए, लेकिन आपके अंदर हमें आपके दास बनकर हमको चलाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। मेरे पीछे क्रूस, मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारे परिवार जनों के साथ और इस बंदगी के साथ आज और हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।